नमस्कार दोस्तों। परिवार एक दिलचस्प कहानी, यह एक बाप बेटे की कहानी है। इस कहानी में आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने और जानने को मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नज़रों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी मौजूदगी का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं और अच्छा बनने की। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाज़ा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक दीपिका को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे छोटू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पर दीपिका हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह दीपिका खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज़ ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। दीपिका को इस तरह की जीवन शैली से कोई दिक्कत नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करनी ही पड़ती थी। छोटू सो गया क्या? खाना खाते हुए मैंने दीपिका से पूछा। हाँ, काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन फिर इंतज़ार करते करते ही सो गया, दीपिका ने शिकायत भरे लहजे से कहा। लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज़ मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक छोटू स्कूल चला जाता था। छोटू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज़ भी था। हमेशा की तरह मैं उठकर दीपिका को आवाज़ लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही दीपिका नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हमेशा की तरह मैंने पानी की बाल्टी लेते हुए अपना घिसा पीटा बात कही, और हमेशा की तरह ही दीपिका मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। और ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं खाने के टेबल पर आया तो छोटू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज नहीं गए? मैंने प्यार से छोटू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है। छोटू ने गुस्से भरी आवाज़ से कहा। काम की भाग दौड़ में मैं यह भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज दिन में मैंने छोटू के साथ मूवी जाने का वादा किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख चिंटू को अपना मूवी का प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था, और शायद इसलिए वो मुझे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक छोटू ने पूछा। छोटू ने पहले कभी इस रवैये से मुझे बात नहीं की थी। शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपये। मैंने कहा, क्या आप मुझे 500 रुपये उधार दे सकते हैं? छोटू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, छोटू ने बनावटी मुंह बनाते हुए कहा। खैर, मैंने छोटू को 500 रुपये दे दिए। छोटू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। छोटू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपये निकाल कर 1000 रुपये मेरे हाथ में रखते हुए कहा। क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा समय दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। छोटू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से छोटू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो छोटू को यही सिखा रहा था
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी कहलाती है। तो दोस्तों, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और सुखी रहें। धन्यवाद पूरी कहानी पढ़ने और सुनने के लिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।